अरे यार मान तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। और मौलाना क्या हाल है? हमेशा मुंह में दाखिल से है या नहीं? मौलाना क्या बताऊं? मौलाना आज मैंने कई जगह जाने का इत्तेफाक हुआ। अक्सर जगह छत्तीसगढ़ी का तकरीरी प्रोग्राम देखा तो जी चाहा कि मौलवी साहब की खिदमत में हाजिर होकर अजीज हिंदुस्तान की तारीख तहरीर के खिलाफ इसके कारनामों नीज़ इसकी तहरीर व तमद्दुन सकाफती कारनामों पर रोशनी डालें, क्योंकि सियासी लोगों से ज़्यादा मालूमात मौलवी को है। जनाब शकील साहब, आपने सही फरमाया। वाक़ई आज यौम जमहूरिया है, हम लोगों का यहाँ जमा होना भी इसकी शहादत है। ये गुलशन हिंद जो सदियों से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, अंतक कोशिशों के बाद अगस्त सन 1947 को उसको हिंद में आज़ादी का चोर हुआ था। और फिर हसूल आज़ादी के बाद मुल्क के मेहमानों, इसके मुख्तलिफ महकामों और आइन को तरतीब देने वाले रोशन दिमाग दानिशवरों ने इस मुल्क की गंगा जमनी देरीना और रिवायत को बरकरार रखने के लिए जमहूरी निज़ाम और इसके कवायद ज़वाबित को इस तारीख यानी 26 जनवरी में तैयार किया था। हमारा ये मुल्क सैयद तहरीर तमद्दुन और मजहब आज़ादी के लिए बैन अक़वामी दुनिया में मशहूर रहा है, मगर आज चंद सियासी पार्टियों की वजह से फिरका परस्त जमातें इक़्तिदार पर काबिल हो गई हैं और वो दस्तूर पर दिए गए हुकूक और उसके जमहूरी सेक्टर निज़ाम की धज्जियां उड़ाकर मुल्क के सेक्टर बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर रही है, जिससे पूरे मुल्क का अमन अमान मकसद हो चुका है। हालात ये बता रहे हैं कि ये वक्त मुल्क की सालियत और हिंदुस्तान की खूबसूरत रंगारंगी तहरीर और उसके हुक्म को तबाह और बर्बाद कर देगा। मौलवी साहब, होश में आने की क्या बात है? मैं तो समझ रहा था कि आप हिंदुस्तान की तारीख व तहरीक और इसकी खिदमत नीज़ इसकी बुलंदी पर रोशनी डालेंगे। हालांकि हिंदुस्तान की जमहूरियत अभी बाकी है, कानून व ज़ाब्ता अपनी जगह सही है और मौजूदा हुकूमत हिंद कौमी मिल्लत के लिए जो काम कर रही है वो काबिल ताद और तहसीन है, लेकिन आपका इशारा इसके बरअक्स है। आप कानून के दायरे में आकर बात कीजिए। जनाब शकील साहब, आप सियासी पार्टी के एक अहम रुकन होने की हैसियत से अच्छी तरह जानते हैं और मैं मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान के एक शहरी और सपूत होने की हैसियत से बता देना चाहता हूँ कि मुल्क की आज़ादी और इस मुहब्बत वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की किस्मत जगाने में मुसलमानों का जितना खून बहा है, दीगर पार्टियों और किसी कौम का इतना पसीने भी नहीं बहा है। किस कदर शर्मनाक ये रवैये हैं कि जिनको हमने मुल्क आज़ादी और हिंदुस्तान की सल्तनत को गुलदस्ते की शक्ल में अदा की थी, आज ये मुल्क के नमखोर, अंग्रेजों के दलाल, फिरका परस्त, जमातों के रहनुमा और मुल्क के इक़्तिदार पर बैठे तासुब और गैर जानिबदारी के शिकार होकर सेकुलरिज्म और जमहूरियत को मिटाने में मसरूफ हैं। याद रखो, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के निज़ाम और ढांचे का है। अब फैसला करना होगा कि मुल्क गांधी जी और मुल्क के आइन को तरतीब देने वाले रोशन दिमाग दानिशवरों के रास्ते पर चलेगा या RSS की फिरका परस्ती और दहशतगर्दी पर। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। मौलवी साहब, आप कैसे इश्तियाल अंगेज़ और कौम को गरमा देने वाले बयान देते हो? सुनिए, ये मुल्क हिंदुस्तान आईनी एतबार से जमहूरियत और सेक्युलरिज्म का पाबंद है और हर सियासी पार्टियां, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी जमहूरियत और सेक्युलरिज्म के नारों के साथ कुर्सी इक़्तिदार तक पहुंची है और RSS हमारे एक हसास और फ़आल तंजीम है जो हुकूमत हिंद का शाना बशाना साथ देती है। मैं तो आपको बड़ा समझदार तस्वर करता था, जबकि हर मुद्दे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तानी जानता है कि BJP RSS का सियासी बाजू है। मंजिल दोनों की एक हिंदू राष्ट्र का क़याम है और RSS तो एक ऐसी फसाई और दहशतगर्द तंजीम है कि जिसका हाथ गांधी जी के खून में आलूदा और बाबर मस्जिद की निगाह में मुलविस है। गुजरात का सामने इम्तिहान भी इनकी सोची समझ साजिश और सियासत को जुज़ है। याद रखो, ये मुल्क किसी एक मजहब या किसी खास नजरिए की जागीर नहीं है, बल्कि ये मुल्क सबका है। दस्तूर ने सबको हुकूक बराबर दिए हैं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी को दान की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी बलिदान की बुनियाद
कामयाब हासिल किया है। इसलिए हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि दस्तूर इंसान हासिल अपने मजहबी और कानूनी हुकूक की हिफाजत के लिए कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने मुल्क की पहले भी कुर्बानी दी है और आइंदा भी जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे कौन का खतरा मुल्क के लिए वक्त है। आजादी की लड़ाई में कलम तना खड़े हुए और आज आजादी की बका सैकुलर कानून और इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मैदान में हैं। अच्छा मौलवी साहब, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, अभी और प्रोग्राम पे भी जाना है, इजाजत दीजिए। अब कहाँ तुम दबाकर भागते हो? अगर हक बात सामने आए तो दूसरे प्रोग्राम में आ जाओगे, अगर ऐसा ही है तो जाइए, खुदा हाफिज़।